जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल में। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं परिसंचरण तंत्र से टॉप 50 एमसीक्यू क्वेश्चन। और ये सारा क्वेश्चन इसी बुक से लिया गया है जो महेश वर्णवाल द्वारा निकाला गया था। यह रिवीजन के लिए बहुत ही बेस्ट बुक है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन ये है, मानव शरीर में कौन सी रक्त कोशिकाएं संक्रमण से शरीर की रक्षा करती है? तो ये WBC जो है हमारे शरीर में संक्रमण से रक्षा करती है। राइट आंसर ऑप्शन बी। किस रक्त समूह का व्यक्ति सर्वदाता यूनिवर्सल डोनर होता है? तो ये ओ समूह मतलब ओ निगेटिव, ओ में भी ओ निगेटिव होता है। मानव रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करने वाला प्रमुख पदार्थ कौन है? तो यह हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन का परिवहन करता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। वृद्ध व्यक्ति का ब्लड प्रेशर सामान्यतः कैसा हो जाता है? तो बुजुर्गों में हमेशा ब्लड प्रेशर बढ़ता है। एक सामान्य स्वस्थ व्यक्ति के रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.35 से 7.45 तक होता है। ऑप्शन बी। रक्त समूह के खोजकर्ता कौन थे? तो ये कार्ल लैंडस्टीनर जो थे वो ब्लड ग्रुप के खोज किए थे। और विलियम हार्वे जो ये नाम दिख रहा है ये रक्त परिसंचरण तंत्र का खोज किया था। और रॉबर्ट हुक कोशिका का कब? तो 1665 में। और लुई पास्चर टीका का खोज। RH फैक्टर का नाम किस जंतु से संबंधित है? तो ये बंदर से संबंधित है और इस बंदर का नाम था रीसस। ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है कि उस बंदर का नाम क्या था? तो रीसस था। सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता यूनिवर्सल रिसीवर किस रक्त वर्ग को कहा जाता है? तो ये AB पॉजिटिव वर्ग, AB में AB पॉजिटिव वर्ग होता है। श्वेत रुधिर कणिकाओं का मुख्य कार्य क्या है? तो ये पहले क्वेश्चन में बताए थे कि WBC का मुख्य कार्य शरीर की प्रतिरक्षा करना, इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करता है। रुधिर के जमने की किस खनिज की आयन की आवश्यकता होती है? यानी कोई रक्त का थक्का बनाने में किस खनिज का आवश्यकता होता है? तो यह कैल्शियम का होता है, Ca++। लाल रक्त कणिकाएं शरीर के किस अंग में नष्ट होती है? तो ये प्लीहा में नष्ट होता है। और प्लीहा को RBC का कब्रिस्तान कहा जाता है। और प्लीहा का आकार कैसा होता है? तो प्लीहा का आकार बीन की तरह होता है, जिसको सब कहते हैं सेम। सेम की सब्जी खाए ना, वही सेम की तरह होता है। मनुष्य का औसत ब्लड प्रेशर कितना होता है? तो ये 120/80 mmHg होता है। 120 सिस्टोलिक होता है और 80 डायस्टोलिक। 120 संकुचन, 80 शीतलन। ब्लड किस प्रकार का ऊतक है? ये क्वेश्चन तो सबको पता होगा, तरल संयोजी ऊतक। यदि पिता का रक्त वर्ग A है और माता का ब्लड O है तो उनकी संतान का संभावित रक्त वर्ग क्या हो सकता है? तो यह हमेशा A होगा या फिर O होगा। तो ये अथवा O दोनों में से कोई भी हो सकता है, 50% चांस रहता है। रुधिर प्लाज्मा में प्रतिरक्षी प्रोटीन्स किसके द्वारा निर्मित होते हैं? यानी कि एंटीबॉडी कौन बनाता है? तो एंटीबॉडी लिम्फोसाइट बनाता है जो WBC में होता है। दिल का दौरा पड़ने के कारण किस घंटे को किस नाम से जाना जाता है? तो जब हार्ट अटैक आता है तो उस घंटे को गोल्डन आवर के नाम से जाना जाता है। और हार्ट अटैक कब आता है? जब कोरोनरी धमनी में रुकावट आ जाता है तभी हार्ट अटैक आता है और यह बायां भाग में आता है। रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति को किस रोग के नाम से जाना जाता है? तो जब ब्लड में ल्यूकेमिया हो जाता है तो यह रक्त कैंसर कहलाता है। मनुष्य के शरीर में रक्त का दाब वायुमंडलीय दाब की तुलना में कितना होता है? तो यह वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। इंसुलिन नामक हार्मोन का मुख्य कार्य क्या है? तो इंसुलिन नामक हार्मोन का मुख्य कार्य है रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रण करना। इंसुलिन बीटा सेल से निकलता है और इंसुलिन का खोज बैटिंग एवं बेस्ट ने किया था।
रक्त में ग्लूकोज का स्तर सामान्यतः किस इकाई में व्यक्त किया जाता है? बताइए। तो ये हो जाएगा मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर। जैविक प्रक्रिया को तेज करने में कौन सा पदार्थ उत्तरदायी होता है? तो ये एंजाइम जो है वो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट को उत्तरदायी होता है। एंटीजन की मुख्य विशेषता क्या है? तो एंटीजन की मुख्य विशेषता है एंटीबॉडी के निर्माण को प्रेरित करना। रक्त को स्वयं हृदय की मांसपेशियों तक पहुंचाने वाली धमनियां क्या कहलाती है? तो यही है कोरोनरी धमनी। इसी में रुकावट आने के कारण हार्ट अटैक आता है। हृदय के बायां भाग में होता है। आरबीसी मुख्य रूप से वयस्क शरीर में कहाँ बनती है? तो यह बोन मैरो में बनती है और यहाँ पे इसका मृत्यु होता है प्लीहा में। रक्त प्लाज्मा में जल का प्रतिशत लगभग कितना होता है? तो यह होता है लगभग 90%। राइट आंसर ऑप्शन डी। स्टार्च के जल अपघटन से कौन सा एंजाइम बनता है? तो स्टार्च के जल अपघटन से एमाइलेज बनता है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछा जाता है। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने में किस खनिज तत्व की मुख्य भूमिका होती है? तो यह पोटेशियम की मुख्य भूमिका होती है। कोई भी हृदय रोग से जो पीड़ित व्यक्ति होता है उसको हमेशा सेब खाने को सलाह दी जाती है क्योंकि सेब में पोटेशियम होता है। एंजाइम मूल रूप से किस प्रकार के जैविक पदार्थ हैं? तो एंजाइम है जैव उत्प्रेरक, पहले हम बताए हैं। एक धड़कन या हृदय गति की एक आवृत्ति में लगभग कितना समय लगता है? तो ये 0.8 सेकेंड लगता है और धड़कता है कितना बार? 72 टाइम्स। ब्लड प्रेशर का नियंत्रण किस ग्रंथि के द्वारा होता है? तो ब्लड प्रेशर का नियंत्रण एड्रिनल ग्लैंड के कारण होता है और इसे ही जीवन रक्षक हार्मोन कहा जाता है। मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसे डायलिसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? डायलिसिस। जब किसी व्यक्ति का किडनी खराब होता है तो वो हमेशा 10-15 दिन पर डायलिसिस करवाते रहता है। अत्यधिक ऊंचाई पर जाने पर मानव शरीर में आरबीसी की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो यह हमेशा संख्या में वृद्धि होती है ऊंचाई जाने पर। एनीमिया रोग किस पोषक पदार्थ या विटामिन की कमी के कारण होता है? तो यह होता है फॉलिक एसिड, जो विटामिन B9 का रासायनिक नाम है। मानव शरीर में सबसे लंबी शिरा कौन सी है? यह है ग्रेट सेफिनस शिरा या फिर महाशिरा। WBC की कितनी संख्या होने पर रक्त कैंसर माना जाता है? तो जब WBC की संख्या 12,000 से अधिक हो जाएगी तो ये रक्त कैंसर ल्यूकेमिया का निर्माण हो जाता है। रक्तदाब के उपचार में किस औषधीय पौधे का प्रयोग किया जाता है? तो जब ब्लड प्रेशर के उपचार में जो औषधीय पौधा का प्रयोग किया जाता है वो है सर्पगंधा का प्रयोग होता है। राइट आंसर ऑप्शन बी। मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? तो यह है महाधमनी अरोटा। किस अंग को शरीर का रक्त बैंक कहा जाता है? ब्लड बैंक। तो ब्लड बैंक प्लीहा को कहा जाता है। प्लीहा का आकार सेम की तरह होता है और बंद मुट्ठी की तरह भी होता है। ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? स्फिग्नोमैनोमीटर से ब्लड प्रेशर मापा जाता है और स्फिग्नोमैनोमीटर का खोज बॉन बॉस ने किया था। कोलेस्ट्रॉल की सामान्य सीमा मानव शरीर में कितनी होती है? कोलेस्ट्रॉल की सामान्य सीमा मानव शरीर में 150 से 260 mg या 100 ml तक होती है। ब्लड ग्रुप AB को सार्वभौमिक ग्राही क्यों माना जाता है? तो ये माना जाता है इसे एंटीबॉडी नहीं पाया जाता, इसीलिए AB को यूनिवर्सल रिसीवर कहा जाता है। और O निगेटिव को यूनिवर्सल डोनर क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें एंटीबॉडी होता है।
प्रतिरक्षा रासायनिक संरचना के आधार पर क्या होते हैं? एंटीबॉडी रासायनिक संरचना के आधार पर क्या होता है? तो एंटीबॉडी एक ग्लाइकोप्रोटीन होता है। सिकल सेल एनीमिया रोग में किस में विकृति आ जाती है? सिकल सेल एनीमिया रोग में किस में विकृति आ जाती है? तो जब आरबीसी में हीमोग्लोबिन में विकृति आ जाती है तो सिकल सेल एनीमिया रोग हो जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। कणिका विहीन रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? तो कणिका विहीन रक्त का तरल भाग लसिका कहा जाता है, लिम्फ। यदि दोनों जनकों का रुधिर वर्ग ए बी हो तो उनके बच्चों में कौन सा रुधिर वर्ग संभावित होगा? तो यही दोनों में से कोई होगा, ए या बी, दोनों में से दोनों ही होगा, ए बी और ए बी। स्वस्थ मनुष्य के रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या सामान्यतः कितनी होती है? तो ये होती है 1,50,000 से 4,50,000 के बीच होती है। एक वयस्क मनुष्य के प्रति 100 मिलीलीटर रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा लगभग कितनी होती है? बताइए। ये होती है 14.5 ग्राम। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। सामान्य रूप से आरबीसी की आयु कितनी होती है? तो आरबीसी का जीवन काल 100 से 120 दिन होता है और डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 2 से 5 दिन तक होता है। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा में अत्यधिक वृद्धि को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपो नहीं, हाइपरग्लाइसीमिया कहा जाता है। लास्ट क्वेश्चन, रिसर्पिन नामक औषधि का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो रिसर्पिन नामक औषधि का प्रयोग हाई ब्लड प्रेशर को कम करने में किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए। अगर क्लास अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, वरना नहीं करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है।